राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज रुड़की स्थित आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर के केशव भवन सभागार में सप्तशक्ति संगम चतुर्थ मातृ सम्मेलन भव्य रूप से संपन्न हुआ। सभागार मातृशक्ति की उपस्थिति, उत्साह और देश हित के संकल्पों से गूंज उठा। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता और मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुई। छात्राओं ने हम ही मातृशक्ति हैं, हम ही आदिशक्ति हैं गीत प्रस्तुत कर माहौल को ऊर्जावान बना दिया। मुख्य वक्ता अखिल भारतीय बालिका शिक्षा प्रमुख रेखा चूड़ासमान ने नारी की 7 शक्तियों का वर्णन करते हुए कहा कि मां ही वह स्रोत है जो संस्कार, संस्कृति और राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करती है। उन्होंने कहा कि मां के संस्कारों से ही राष्ट्र के नेतृत्वकर्ता तैयार होते हैं। मोहिनी देवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रबंधिका मनीषा सिंगल ने पर्यावरण संरक्षण में मातृशक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण ही आने वाली पीढ़ियों का संरक्षण है। माताएं ही बच्चों को धरती और प्रकृति के प्रति संवेदनशील बना सकती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही वीना सिंह ने कहा कि ऐसे बौद्धिक कार्यक्रम समाज को दिशा देने के लिए आवश्यक है। समाज व राष्ट्र हित में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं अमिता राठी, सोनिया सैनी, शांति बिष्ट और समाज सेवी सनूरिका बंसल शर्मा को विशिष्ट सम्मान से नवाजा गया। वहीं छात्राओं और महिलाओं ने मंचन कर बताया कि किस प्रकार महिलाएं समाज में अपना अधिकार पूर्ण स्थान प्राप्त कर सकती है और दूसरों को प्रेरित कर सकती है। रुड़की में आयोजित यह मातृ सम्मेलन न केवल संस्कार, शिक्षा और संस्कृति के महत्व को पुनर्भाषित करता है, बल्कि यह भी संदेश देता है कि राष्ट्र निर्माण का केंद्र बिंदु मातृशक्ति ही है। हम लोग मातृशक्ति के प्रबोधन के लिए अभी सप्तशक्ति संगम नाम से एक कार्यक्रम पूरे देश में चला रहे हैं। उसमें माता के प्रबोधन की दृष्टि से पर्यावरण सुरक्षा और परिवार प्रबोधन, ये 2 विषय को लेकर माताओं को बुलाते हैं 200-250 की संख्या में, और उनके सामने आज की जो चुनौतियां हैं परिवार की, अपने बच्चों की दृष्टि से और प्लास्टिक की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से वो उनके सामने रखते हैं। तो शिक्षा के साथ साथ जीवन की शिक्षा देना भी बहुत ज़रूरी है, और जीवन की शिक्षा हमेशा माता देती है। इसलिए हम इस कार्यक्रम करने जा रहे हैं जिसका नाम है सप्तशक्ति संगम। उसमें तो परिवार को ही प्रयास करना पड़ेगा। बचपन से ही माता पिता उसके साथ अटैच नहीं रहते हैं। पढ़ाई और कैरियर के नाम पर वो बच्चा धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। फिर बाहर पढ़ता है, बाहर पढ़ने से अटैचमेंट ही नहीं रहता है परिवार के साथ। इसके कारण भी ज़्यादा बच्चे विदेश जाकर वहीं रुक जाते हैं और माता पिता की चिंता नहीं करते। तो मुख्य बात तो माता पिता को ही विचार करना पड़ेगा कि मेरा बच्चा इस देश के माने देशभक्त कैसे बने, इस देश में रहकर देश में ही रहे। इस प्रकार का प्रयास माता पिता को और विद्यालयों को करना चाहिए। विद्यालयों में ये संस्कार देना चाहिए कि भारत भूमि ये सर्वश्रेष्ठ भूमि है, यही आपका करियर बनाना चाहिए और भारत की सेवा करना चाहिए। इस प्रकार के संस्कार देने चाहिए, तो उसका जो आकर्षण विदेशों की ओर और जो पैसे कमाने के चक्कर में जो वो जाता है तो वो कम होगा। और आज हम विद्यालयों में करियर के साथ साथ कैरेक्टर की शिक्षा कैसे हो, उस दृष्टि से भी हम संस्कार दे रहे हैं। लेकिन एक पक्ष जो परिवार का पक्ष है, वो परिवार में भी माताओं के माध्यम से कैसे शिक्षा दे, वो भी हम लोग एक छोटा सा प्रयास सप्तशक्ति संगम के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में संदेश यही दिया गया है कि हम अपने परिवारों को किस प्रकार से संस्कारित करें। और सबसे बड़ी बात है कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं मातृत्व से परिपूर्ण होती हैं। बहुत सारे गुण माताओं के अंदर होते हैं। आज आवश्यकता है उनको जागरूक करने की कि भारत के विकास में जैसे प्राचीन समय से ही महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है, तो आज के परिप्रेक्ष्य में महिलाएं किस प्रकार से भारत के विकास में अपना योगदान दे सकती हैं। इसी के लिए आज यह जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि हम महिलाओं को जागरूक कर सकें, उन्हें बता सकें
कि किस प्रकार से उनके छोटे छोटे कार्य, बहुत सी महिलाएं हैं बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो हम उन्हें बताना चाहेंगे कि घर में रहकर भी किस प्रकार से वो अपने छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से भारत के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं।